वहीं अगर मैं बात करूं भाजपा की, तो भाजपा आज रमेश जोशी को लड्डुओं में तोला गया है। खटीमा में ये नगर पालिका चुनाव में विधानसभा चुनाव का माहौल बना दिया है और मात्र शक्ति ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि कांटा फंस गया है। ऊंट किस ओर बैठेगा ये अब आप कह ही नहीं सकते। और जो दूसरे प्रत्याशी की मैं बात करूं तो कांग्रेस और भाजपा ने जो शक्ति प्रदर्शन किया है उसे देखकर शायद आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अब यह लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की रह गई है। अब जनता को तय करना है कि किसे जिताना है। और मैं जाते जाते एक बात और कहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये आज मैं चैनल में पहली बार बोल रहा हूं। देखते रहिए खटीमा तक। खटीमा में भाजपा प्रत्याशी रमेश जोशी को लड्डुओं में तोला गया है और मात्र शक्ति ने कहा है हमारी पहली पसंद भाजपा नेता है। पुष्कर सिंह धामी जी हैं, रमेश जोशी है, ये बता दिया है मात्र शक्ति ने। वहां पर वार्ड नंबर 15 खटीमा में एक कार्यक्रम रखा गया था जहां पर रमेश जोशी को लड्डुओं से तोला गया। रमेश जोशी भी गदगद हुए देखकर। मात्र शक्ति ने भी रमेश जोशी को आश्वस्त किया है कि हम उनके साथ हैं, भाजपा के साथ। सम्मानित वार्डवासियों, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। सम्मानित मंच, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों और प्यारे से बच्चों, जैसा कि आप लोगों के बीच में मैं बार बार आया हूं, कई बार आया हूं और आज आप लोगों के बीच में एक बार फिर आप लोगों ने ही मौका दिया है मुझे आने का। मुझे सौभाग्य है आप जैसे लोगों से बार बार मुलाकात करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैं अपने आप को धन्य समझता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वार्ड की जनता ये मेरे साथ है। और मैं आपको एक बात का विश्वास आज ही दिला देना चाहता हूं कि आपकी एक भी समस्या, सड़क, नाली और बिजली, स्ट्रीट लाइट, मतलब बिजली का मतलब विद्युत विभाग तो अलग है, इन 3 चीज़ों का 1 साल के अंदर निराकरण कर दूंगा, इस बात का आपको आश्वासन। मेरे बड़े धामी जी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत परेशान थे। धामी जी अब परेशान होने के दिन गए। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यथाशीघ्र आपके यहाँ काम चालू होगा, ये बात की गारंटी देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे आज लगता है कि आप लोगों ने मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और बैठूँ और काम करूँ। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर ये मौका मिल गया तो सबसे पहले सड़क कोई बनेगी तो धामी जी आपकी बनेगी, क्योंकि मैंने देखी है वहाँ से लेकर पीछे तक की समस्या। मैं गया हूँ, बरसात में भी आया हूँ। कुछ लोगों ने आपको आकर के हमेशा बरगलाया जरूर होगा, उसमें यहाँ के विधायक भी रहे होंगे, यहाँ की चेयरमैन भी रही होंगी। 5 वर्ष गुजार दिए और आप लोगों का कोई भला नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। परसों आपने अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना होगा तो उन्होंने स्पष्ट कहा था, रामू भैया आप जीत के आओ, खटीमा के विकास की गारंटी मेरी है। तो मैं आपको विकास की गारंटी देने, खटीमा का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे सड़कें ना हो, पक्की सड़कें तो हैं, देख रहा हूँ मैं। उस दिन हमारी एक बहन जी हमें अपने उधर को ले गई थी पीछे, वहाँ हाल बुरा है, बेहाल है। और ये तो फिर भी कुछ नहीं है। मैं 17 दिन तक लगातार 18, 20 किलोमीटर घूमा हूँ इस खटीमा में पैदल। किसी को विश्वास हो ना हो, आपको पता होना चाहिए कि मैं 18 किलोमीटर तक रोज पैदल घूम के हर गली, हर दरवाजे तक गया। और मैं इसलिए नहीं गया कि मुझे शौक चल रहा था, मैं इसलिए गया कि मैं कम से कम वहाँ जाऊँ और देखूँ कि वास्तव में समस्याएं हैं कितनी। तो मैंने तो देखा जा करके
मकान तो इतने ऊंचे बने जितना शटर है और नीचे सड़क ही नहीं है। अगर थोड़ी सी भी बरसात आती होगी तो शायद वहाँ से बच्चों का निकलना ही दूभर हो जाता होगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ करते होंगे और आज अब समय आया है, अगर आपने एक मौका और दे दिया तो 5 साल में आपको ये दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। वो आप देखेंगे तब हम आपसे पूछने आएंगे। हम मुंह छुपाने वाले नेता नहीं है कि कट के चले गए साइड से। जो भी कहेंगे करके जाएंगे और फिर आपके पास आएंगे। आपके यहाँ चाय पियेंगे, आपके यहाँ ठंडा पियेंगे, इस बात की गारंटी देते हैं आपको। 3 सरकारें जब तक एक साथ काम करने लायक नहीं होंगी तो विकास का पहिया नहीं चलेगा, ये भी बताने आया हूँ मैं आपको। तो इसलिए चूकना नहीं है आप लोगों ने। अगर आप लोग चूके तो 5 साल पछताएंगे, कोई जवाब देने वाला नहीं मिलेगा आपको। इस बात को ध्यान रखिए। मैंने कहा कि एक चेयरमैन की हैसियत 2, 4, 5 करोड़ रुपए साल में खर्च करने की होती है, उसमें तनख्वाहें भी देनी होती है उसको। अगर उसको आप 5 साल चेयरमैन बना के रखोगे तो उससे आप उम्मीद 10, 20, 50 करोड़ के काम की कर सकते हो। और इतना बड़ा खटीमा बनाया है कि उसकी हैसियत नहीं है कि पूरे खटीमा का एक कोना भी बराबर कर सके। हम आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास हमारी सरकार है, हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमें उन्होंने विश्वास दिया है और उसी विश्वास की वजह से हम आपको इतनी बात कह रहे हैं, वरना किसी के बस की नहीं है। कोई चेयरमैन बन के कह दे कि मैं कर दूंगा तो समझिए उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है, उससे बड़ा मक्कार कोई नहीं है। मैं आपसे बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि रामू भैया आप चुनाव जीत के आओ और काम की विकास की गारंटी मेरी है, खटीमा का विकास मैं कराऊंगा। तब मैं आपसे इतनी बात कह रहा हूँ। विकास की गंगा बहा देंगे इस खटीमा में, कोई ऐसी गली सड़क नहीं छोड़ेंगे जो पक्की नहीं होगी। शुरुआत तो मैंने कह दिया है, हमारे धामी जी हमारे मुख्यमंत्री के नामारासी भी हैं, तो मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ साहब। अभी तक तो हमारी हैसियत नहीं थी, हम कह से रहे थे, प्रस्ताव बना रहे थे, फेल हो जा रहे थे, लेकिन जब कह देंगे ना उस कुर्सी में बैठ के तो किसी में ताकत नहीं है उसको बदल दे, इस बात का विश्वास दिला रहे हैं। कोई कर्मचारी आपको पीड़ित नहीं कर सकता, इस बात का विश्वास दिला रहे हैं। बड़े लोगों को परेशानी हो गई है कि रामू जोशी आ रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी, नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी। 1 मिनट भैया, थोड़ा सा इधर हटो जरा, हटो। 1 मिनट भैया, तुम इधर हो जाओ, 1 मिनट इधर हो जाओ। थोड़ा सीधा खड़ा हो जाए। ये वार्ड 15 में आज हम हैं चुनावी यात्रा में, और यहाँ भाजपा प्रत्याशी श्री रामू जोशी को लड्डू में तोला जा रहा है। और लड्डू में तोलते तोलते बात कर लेता हूँ मैं। क्या कहेंगे, लड्डू में तोला जा रहा? ये जनता का प्यार है, आप देख रहे हैं। खटीमा की जनता चाहती है कि खटीमा में कोई ढंग का व्यक्ति आए और इस शहर का विकास करे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी सपने पूरा कर सके और इस खटीमा के लोगों का भी सपना पूरा कर दे। ये खटीमा में पहली बार हो रहा, ये नगर पालिका चुनाव नहीं लग रहा, विधानसभा का चुनाव लग रहा है। मुझे तो लग रहा आप विधायक बन गए। भाई साहब सही है, वैसे रहना। कितना है किलो? ये अब देखो 85 किलो हो रहा है। 85 अभी कितना किलो हो गया है? हो गया 70 किलो हो गया भाई साहब, 70 किलो हो गया। 70 किलो हो गया, अभी 70 किलो हो गया, अभी 70 किलो हो गया, 70 किलो, 75 किलो, अभी 75 किलो हो गया। अब कितना हो गया? 78 किलो हो गया। 78 किलो, 80 किलो हो गया, 80 किलो। एक मिनट, कितना किलो है भाई साहब? 85 किलो, 85 किलो, 85 किलो, 85 किलो हो गए। भाई साहब का जितना वेट है उतना। भाई साहब कमजोर हो गए हैं चुनाव प्रचार करते करते, लेकिन 85 किलो चढ़ा है लड्डू। अच्छा सुनो, आपका क्या नाम है? मेरा रेणु गोयल। क्या कहना चाहते हैं? बस रामू भैया चेयरमैन बन चुका है, खाली मोहर लगना बाकी है। रामू भैया चेयरमैन बन चुके हैं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। पक्का एकदम पक्का 100%। आप क्या कहना चाहेंगे? चेयरमैन बनेंगे रामू भैया, चेयरमैन बनेंगे रामू भैया। रामू भैया
चेयरमैन रामू भैया बनेंगे इस बार। बनेंगे। ये वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 15 है। वार्ड नंबर 15। अच्छा, लड्डू से तोला जा रहा है, क्या कहेंगे? सही है, ठीक है। भैया हमने पहले निर्णय ले लिया था 85 किलो के होंगे भैया, पूछो। हमने सबसे पहले बोल दिया था 85 किलो, उतने ही निकले। 85 किलो के निकले? 85 किलो के। तो लड्डू का क्या होगा? अब लड्डू बंटवाओ सब में खुशी से, और क्या जनता में लड्डू बटेंगे क्या? और क्या। अच्छा, क्या कहेंगे? बहुत खुश हैं हम। आप यूथ हो, क्या कहेंगे? हम कहेंगे रामू भैया ही बने, और हम उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कर रहे हैं कि वही जीतेंगे। जीत गए बस। जीत गए हैं? हाँ, पक्का? पक्का। वार्ड से दोनों कमल खिलेंगे, रामू भैया का और वार्ड मेंबर का, दोनों ही कमल खिलाएंगे। अच्छा, दोनों खिलाएंगे, वार्ड में दोनों में खिलाएंगे। मैं और बात करूंगा, और बात करूंगा मैं। मुझे और कुछ कहना है? अब कहने के लायक कुछ बचा हुआ नजर नहीं आ रहा कि जनता देख सकते हैं, मातृशक्ति भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि हमारा चेयरमैन कैसा। कह रही जनता, कह रही है, मोहर लग गई है। चलिए, अरे आप एक मिनट, अरे आप इसमें बोलो ना। वार्ड मेंबर को जरूर जिताएंगे, जरूर। किनको जिताएंगे? वार्ड मेंबर और चेयरमैन को। अच्छा, हाँ, पक्का? पक्का। भाजपा। लड्डू का क्या अरे होगा? 80 किलो चाहिए। 85 80 किलो। भारत माता की, भारत माता की, क्या कहना है? भारत माता की जय। भैया मैं और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एक मिनट, एक सवाल पूछने दो। वोट तो नहीं बटेगा? सबको बटेगा। जो भाजपा को जिताएगा उसको मिठाई मिलेगी, और किसी को नहीं। हमें अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, 15 और 16 का। बहुत ज़्यादा रोड है। और भैया ने हमसे वादा किया। फुल सर, फुल। मात शक्ति का आशीर्वाद मिल गया? बिल्कुल, मातृशक्ति शुरू दिन से ही हमारे साथ है, और मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है। और वो भी विश्वास इसलिए दिला रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझको कहा है कि राम भैया आप जीत के आइए, इस खटीमा के विकास की गारंटी मैं लेता हूँ। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि सरकार मेरे साथ है, पुष्कर सिंह धामी जी मेरे साथ हैं, और इस खटीमा का कोई भी गली और मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा जिसको हम पक्का ना कर दें। तो जनता तो मेरे साथ है ही है। आप मातृशक्ति का आप देख रहे होंगे, ये दुर्गा है, ये सरस्वती है, इनकी वाणी भी लगती है, इनकी मार भी लगती है। तो आज इन्होंने दिखा दिया है कि ये क्या क्या नहीं कर सकती हैं। तो बहनों, बोलने दो। तो ये थे रामू जोशी जी, और चुनाव प्रचार बस कुछ ही क्षणों में थम जाएगा। लेकिन यहाँ पे चुनावी जो माहौल, मेरा कार्यक्रम आप देखते हैं, वो लगातार जारी रहेगा, और इस मातृशक्ति ने बता दिया है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव लड़िए, ईमानदारी से लड़िए, और एक मैसेज दीजिए। रामू जोशी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उन्होंने साफ कहा है, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो पहले गलती की थी वो अब मत करना। अगर शहर का विकास चाहिए तो रामू भाई को जिताना। जैसा कि आप जानते ही हैं और हम भी जानते हैं इस बात को कि एक चूक ने हमारे शहर को कितना पीछे कर दिया है, और ये अब चूक कोई भी हमारी जनता, कोई भी ऐसा जो समझदार व्यक्ति होगा इस खटीमा का, वो नहीं करेगा। वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा, और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, और इस क्षेत्र का स्वर्णिम अध्याय लिखा जाएगा। और एक एक सड़क, एक एक नाली, मैंने जो कहा है आपसे, जितनी मेरी हैसियत, एक चेयरमैन की हैसियत जो होती है उसकी बात करूंगा। बाकी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ऊपर बैठे हैं, उनका आशीर्वाद खटीमा की जनता के साथ है। तो हम चाहेंगे कि खटीमा का आशीर्वाद जनता को मिले। तो इसके लिए जनता को अब दिखाना होगा, अपनी ताकत का एहसास कराना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके साथ हैं, आप हमारा विकास कीजिए। अब एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल है। मुख्यमंत्री जी क्या गए थे कि पहले जो गलती कर दी अब मत करना, क्या कहते हो? नहीं करेंगे, लेकिन हमें तो रोड चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए ना? विकास चाहिए। हमारे वहाँ टुक वाले आने को तैयार नहीं होते, वो हमको चाहिए। हमारे वहाँ कोई टुक आने वाला तैयार नहीं होता। तो टुक चलवा देंगे रमेश जी, टुक चला देंगे।
अच्छी कहते हैं राजीव नगर में रहते हो, इतनी गंदी जगह पर रहते हो, कहते हो रोड नहीं है यहाँ पर। कौन कहता है राजीव नगर गंदी है? कहते हैं टुक-टुक वाले, कौन कह रहा है? सब कहते हैं टुक-टुक वाले। हमारे यहाँ